उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जहां लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 61वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक हुई, जिस पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, तभी सहकारिता आंदोलन अपनी सफलता को आगे बढ़ता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने इस दिशा में कुछ अच्छा प्रयास किया है। हमारे सामने एक समय एक चुनौती थी। हमारे 16 जिला सहकारी बैंक बंद हो गए थे, उनके लाइसेंस जब्त कर लिए गए थे। उन्हें संचालित करने की एक चुनौती थी। पैक्स की स्थिति हर व्यक्ति जानता था क्या थी और इससे प्रभावित कौन हो रहा था, हमारा अन्नदाता किसान। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सहकारिता का महत्व क्या हो सकता है, ये वे स्वार्थी तत्व नहीं समझ सकते थे जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को प्रदेश के अंदर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। जिस राज्य में कृषि आय का सबसे अधिक मजबूत स्रोत रही हो, जिस राज्य में देश के सर्वाधिक एमएसएमई हो, उस राज्य की रीढ़ के रूप में सहकारिता सबसे मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थों के नाते इस पूरे आंदोलन को और इस पूरे अभियान को नष्ट किया गया। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सहकारिता को एक मंत्रालय के रूप में गठित करते उस पर एक नई जान दी। और आज देखते ही देखते सहकारिता ने एक नया स्वरूप लेना प्रारंभ किया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जिला सहकारी बैंक 50 में से 49 अब लाभांश कमाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। खन्ना जी चूंकि कोऑपरेटिव के पता नहीं कितनी देर तक और कितनी लंबी दूरी तक उसके हितैषी हैं, लेकिन यह मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री के नाते बैंकों के साथ उनका बेहतरीन तालमेल रहता है। और बेहतरीन तालमेल के नाते अब ये चीजें वहां तक पहुंची है। मैं इसके लिए कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं। उन सभी बैंकर्स को जिन्होंने अब इन बैंकों को सही दिशा में, मैं पहले कह रहा था बहुत संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना यूपी के अंदर है, उस संभावना को आगे बढ़ाने में आपने योगदान दिया है। और इसलिए अभी जो आपके मंत्री राठौर जी ने कहा है कि एक नया हम सहकारी बैंक बलरामपुर में प्रारंभ करेंगे, तो अब बलरामपुर के लिए नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना की कार्रवाई के लिए सरकार इसमें आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि हम लोग इसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसमें जिला सहकारी बैंक और बीपैक्स के माध्यम से इस बार हमने देखा था जब खाद की क्राइसिस हो रही थी और उस दौरान हमारे सहकारी समितियों ने मोर्चा संभाला था। और उस समय हमें एहसास हुआ कि हमने इनकी जो लिमिट, इन्हें यहां पर जो कैश क्रेडिट लिमिट थी, इसको 10 लाख तक का करके इन्हें जो सहायता प्रदान की थी, उनके पास खाद उपलब्ध थी, तो उसने किसानों को खाद उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दी। परिणाम था जहां पर जितनी हमें उस समय फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी, उतनी फर्टिलाइजर की आवश्यकता
अगर हमारे बीपैक्स की कैश क्रेडिट लिमिट 10 लाख तक की नहीं होती और इनके पास पूंजी नहीं होती तो जितनी हमारी डिमांड थी उसके सापेक्ष हम किसानों को उतने फर्टिलाइजर की आपूर्ति नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर भी फिर खेलने लगते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग का एक तंत्र खड़ा करके काल्पनिक डिमांड को क्रिएट करते हैं और फिर क्राइसिस पैदा करके उसके माध्यम से ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सहकारी समितियां खड़ी हुई, इन्होंने अपने यहां फर्टिलाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की और वह सभी किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया, कहीं भी क्राइसिस नहीं होने दी। और इसीलिए हम लोग आज यहां पर जो हमारी पैक्स की कैश क्रेडिट की लिमिट अब तक 10 लाख की थी, हम उसको 15 लाख तक के करने की भी घोषणा इस अवसर पर करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जान छोटे स्तर पर वितरित होने वाले लोन से तय की जा सकती है। बड़े उद्यम के लिए उसकी अपनी आवश्यकता है, उसके अपने सोर्स भी हैं, लेकिन उसकी आधार भी एमएसएमई बनती है या छोटी इकाइयां बनती है। अगर छोटी इकाइयां नहीं होंगी कोई बड़ा उद्यम सफल नहीं हो सकता। और बैंक की डिपॉजिट और क्रेडिट लिमिट में एक संतुलन भी होना चाहिए। जैसे खन्ना जी कह रहे थे, हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशियो था 2017 में यह 44 से 46 के बीच में था।